नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जिसने इंडियन इकोनॉमी में आप कह सकते हैं हलचल सी मचा दी है। हाँ, यही वो नंबर है 90.13। बस इसी एक नंबर ने हाल ही में पूरी इकोनॉमी में एक नई बहस शुरू कर दी है। हुआ यह है कि इंडियन रुपया पहली बार 90 प्रति डॉलर के उस साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर गया है। पर इसका असल में मतलब क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, रुपए में ये जो गिरावट आई है ये कोई रातों रात नहीं हुई। ये कोई झटके वाली बात नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो प्रेशर बन रहा था उसका नतीजा है। अच्छा, इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, मई 2025 की शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। ट्रेड डील की उम्मीद थी तो रुपया भी काफ़ी मजबूत था, 83.75 पर। फिर आया जुलाई और अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। अगस्त आते आते रुपया 88 के पार निकल गया और फिर 3 दिसंबर को इसने वो ऐतिहासिक निचला स्तर छुआ, 90.13 का। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों, और वो भी ऐसे समय में जब इकोनॉमी के दूसरे हिस्से तो काफी मजबूत दिख रहे हैं। और यही तो सबसे अजीब बात है ना? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जीडीपी 8.2% की शानदार रेट से बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। ये तो विरोधाभास हुआ। तो चलिए वजहों को समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है पैसा। पैसा देश से बाहर जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट से $17 बिलियन, $17 बिलियन निकाल लिए। अब सवाल ये कि भाई ये इन्वेस्टर्स पैसा निकाल क्यों रहे हैं? तो देखिए, जीएमओ का एक एनालिसिस है जो बताता है कि भारत इस वक्त महंगा और कमजोर गति वाले क्वाड्रेंट में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हमारा बाजार महंगा हो चुका है और ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। और जब ऐसा होता है ना, तो विदेशी निवेशक पैसा लगाने से कतराते हैं। सिंपल। तो ये तो हुई एक वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो इस परफेक्ट स्टॉर्म को पूरा करती है, और ये है बाहरी दबाव। मतलब अमेरिका ने जो 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं, रूस के साथ ट्रेड को लेकर जो दिक्कतें हैं, इन सब ने मिलकर भारत में आने वाले डॉलर्स के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इससे निपटने के लिए किया क्या जा रहा है? चलिए अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, आरबीआई ने इस बार पैनिक बटन नहीं दबाया है। रुपए को बचाने के लिए अंधाधुंध पैसा झोंकने के बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। आईएमएफ ने इसे एक नाम दिया है क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। इसको ऐसे समझिए, पहले आरबीआई की रणनीति क्या थी? डिफेंड द लाइन। मतलब एक लेवल तय कर लिया, मान लीजिए 88.80, और उसे बचाने के लिए डॉलर्स बेचते रहो। लेकिन अब रणनीति है मैनेज द स्लाइड। मतलब आरबीआई रुपए को मार्केट के प्रेशर के हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट होने दे रहा है। वो बस ये देख रहा है कि गिरावट बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से ना हो। एक तरह से वो गिरावट को मैनेज कर रहा है, रोक नहीं रहा। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, आरबीआई ये सब किसी मजबूरी में नहीं कर रहा है। आज हमारे पास $690 बिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। तो ये फैसला कमजोरी से नहीं, बल्कि मजबूती की पोजीशन से लिया गया एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, आरबीआई, स्ट्रैटेजी, डॉलर्स। पर इसका हम पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि देखिए, जब भी रुपया ऊपर नीचे होता है, इसका सीधा असर हमारे घरों और हमारे बिजनेस से पड़ता है। अब इसमें एक एंगल ये भी है, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, कि कमजोर रुपया असल में इकोनॉमी के लिए अच्छा है। कैसे? भाई, जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा सामान विदेशों में सस्ता हो जाता है, और जब सामान सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ेगा। लेकिन ये तो हुई एक्सपोर्ट की बात। आम आदमी के लिए कहानी थोड़ी अलग है। हमारे लिए इसका असर सीधा और फौरन होता है। पेट्रोल डीजल महंगा, बाहर से आने वाले फोन, लैपटॉप सब महंगे। मतलब हमारी जेब पर बोझ बढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है और उसकी सालाना फीस $50,000 है। तो रुपए की इस गिरावट की वजह से उसका खर्च सीधा सीधा 5 लाख रुपए बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। इस गिरावट से कुछ लोगों को सीधा फायदा भी हो रहा है। कौन है ये लोग? सबसे पहले तो एक्सपोर्टर्स, जिनकी कमाई डॉलर में होती है, और दूसरे वो परिवार जिनके लोग बाहर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं।
आपको पता है 2024 में इन लोगों ने रिकॉर्ड $137 बिलियन भारत भेजे थे। तो 90 का जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था वो तो टूट चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? एनालिस्ट का मानना है कि 90 का ये जो लेवल है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। उनका कहना है कि अगर रुपया इसके ऊपर बना रहा तो बहुत जल्दी हम इसे 91 या शायद उससे भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल ये कि क्या एक मजबूत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए कमजोर रुपए से होने वाली ये जो तकलीफ है, ये वो कीमत है जो हमें चुकानी ही पड़ेगी? इस पर सोचने की जरूरत है।